हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th वीडियो ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग पॉजिटिव टर्म्स की सीरीजेस की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए एक टेस्ट पर बात करेंगे एंड दैट टेस्ट राबेस टेस्ट। तो ये राबेस टेस्ट होता क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़िएगा, इफ UN be a series of positive terms such that limit n tends to infinity n UN upon UN plus 1 minus 1 इक्वल L। तो अगर ये L एक से बड़ा होता है तो UN जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर L एक से छोटा होता है तो UN जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। और अगर L एक के इक्वल आ जाता है तो उस टाइम टेस्ट फेल हो जाता है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रेशो टेस्ट के ऊपर बात करी थी। तो वहाँ हमने रेशो टेस्ट में देखा था कि जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमारे पास जो रेशो टेस्ट में दो टर्म्स का, जो दो जनरल टर्म का हमारे पास रेशो होता था UN प्लस 1 अपॉन UN। तो इनका रेशो होता था। तो इनके कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया में जब L एक से छोटा था तब हमारे पास जो गिवन सीरीज थी कन्वर्जेंट थी। जस्ट बिकॉज यहाँ पर राबेस टेस्ट में ये टर्म रिवर्स दी गई है तो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया भी रिवर्स होगा। तो इस तरह से आप राबेस टेस्ट में याद रख सकते हो कि रेशो टेस्ट में आपने देखा था कि दो टर्म्स के रेशो में अगर L एक से छोटा होता है तो वहां पर हमें जो गिवन सीरीज थी वो कन्वर्जेंट मिलती थी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस टर्म का रिवर्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो राबेस टेस्ट में क्या होगा कि कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया भी रिवर्स हो जाएगा। तो राबेस टेस्ट में जब L एक से बड़ा होगा तो जो सीरीज है UN वो कन्वर्जेंट होगी। L एक से छोटा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट और L एक के इक्वल होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट को अप्लाई कब करना है, कि राबेस टेस्ट का यूज़ कब होता है। तो जब भी हमें कोई सीरीज दी जाएगी और उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को चेक करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग वहाँ अप्लाई करेंगे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट लग जाता है तो अच्छी बात है, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कन्वर्जेंसी भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर नहीं लगता है और वहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट भी काम ना करे, क्योंकि अब तक हमने दो टेस्ट पढ़े हैं तो हम लाइन टू लाइन चलेंगे। तो उस तरीके से आप याद रखिएगा कि कैसे हमें टेस्ट को अप्लाई करना है। तो अगर वहाँ पर रेशो टेस्ट लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता और वहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट भी काम ना करे, रेशो टेस्ट के फेल होने पर कंपैरिजन टेस्ट भी काम ना करे तो फिर वहाँ पर अप्लाई होगा राबेस टेस्ट। तो जब भी हम सीरीज इनफाइनाइट सीरीज को पढ़ने जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो वहां पर एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो पॉइंट एक बार मैं बोल देती हूँ, उसे याद रखिएगा। बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल है, सुनिए। एडिशन और रिमूवल ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ एनी गिवन सीरीज। कि मतलब हुआ कि हम कोई सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को चेक कर रहे हैं तो उसके लिए हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें जनरल टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जनरल टर्म UN प्लस 1। तो ये जनरल टर्म वगैरह बनाते समय हमारे पास क्या होता है, हम सीरीज में से जनरल टर्म को ढूंढते हैं। तो जनरल टर्म को ढूंढते हैं तो एक दो टर्म उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि वो जनरल टर्म को सही नहीं बिठा पाते। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम जनरल टर्म बना रहे हैं तो एक दो टर्म कोई ऐसे है जो उस जनरल टर्म में फिट नहीं बैठ रहे तो हम उनको हटा सकते हैं। और अगर हम कोई जनरल टर्म बना रहे हैं किसी सीरीज के लिए तो वहां पर किसी टर्म की जरूरत पड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने एंड से उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक रूल भी है और एज ए पॉइंट इसे याद रखिएगा कि मतलब ये पॉइंट बिल्कुल वैसी बात कर रहा है कि हम समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेते हैं तो वो समुद्र को हम कुछ और थोड़ी कहेंगे, समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। तो एक लोटा पानी निकालने से उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो बिल्कुल वैसे ही सीरीज में से अगर हम कोई टर्म को हटाकर अगर हमें जनरल टर्म मिल जाता है तो उस सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे आप सब लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास एक सीरीज दी गई है जिसके लिए, इस सीरीज के लिए हमें कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को चेक करना है। तो सीरीज एक बार देख लेते हैं हम। 1 प्लस 3 अपॉन 7x प्लस 3 डॉट, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स अपॉन 7
इंटू 10 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये अप टू इन्फिनिटी चलती जाएगी। इस सीरीज के लिए हमें कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को चेक करना है। तो जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो सीरीज का फॉर्म चेंज होता जा रहा है और बहुत ही हार्ड होता जा रहा है। ओके, तो बिल्कुल घबराना नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें एक सीरीज दी गई है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि रेशो टेस्ट इस पर अप्लाई हो जाए और हम रेशो टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे पहले। तो उसके लिए हमें जनरल टर्म चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले जनरल टर्म बनाते हैं। देखिएगा, तो ये न्यूमेरेटर में आप देखिए कुछ 3 के मल्टीपल में चल रहा है। 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इंटू 9, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12। और डेनोमिनेटर में अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, 7 इंटू 10, मतलब 3 का डिफरेंस चल रहा है। 7 इंटू 10 इंटू 13, 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 16, तो 3 का डिफरेंस चल रहा है और ऊपर 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के दिमाग में आएगा कि न्यूमेरेटर में 3 का मल्टीपल चल रहा है, मीन्स ऊपर तो हो जाएगा 3n। n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें 3 मिलेगा, बट हमारा पहला टर्म है 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस सीरीज का जनरल टर्म बनाते वक्त 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब इस सीरीज की फर्स्ट टर्म को हम इग्नोर करते हुए बाकी जो सीरीज है उसके लिए हम जनरल टर्म लिखेंगे और उसी के लिए हम कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसी टर्म को अपना फर्स्ट टर्म बनाएंगे। ओके, तो यहाँ हम क्या करें, अब इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो यहाँ से हम शुरू करें काउंट करना। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अगर हम लेते हैं तो अब हम जनरल टर्म बनाए तो हमारे पास मिलेगा n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 3, n की वैल्यू 2 रखें तो 6, n की वैल्यू 3 रखेंगे 9, n की वैल्यू 4 रखने पर 12। ऊपर तो काम बन गया। अब नीचे ये हमारा फर्स्ट टर्म है और हम सोच रहे हैं कि 7 कैसे आए। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे कुछ करें 2n + 1, इस तरह से हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ होगा तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बन रहा है, 3 के मल्टीपल के साथ कुछ अगर हम ऐड कर दें, मीन्स अगर हम 3n + 1 लिखें तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो वहाँ हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन नीचे तो 7 बन रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरेटर में अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब न्यूमेरेटर का पहले का हम सेट था कि 3 का मल्टीपल था, n की वैल्यू 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9। लेकिन डेनोमिनेटर ने यहाँ पर क्या किया कि अगर हम 3n + 2 लिख लेते हैं तो भी हमारे पास 5 बनेगा। 3n + 4 लिख लेते हैं, 3n + 4 अगर हम डेनोमिनेटर में लेते हैं तो n की वैल्यू 1 पर हमें 7 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास 10 मिल जाएगा, और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 = 9 और 4 12 मिल जाएगा। n की वैल्यू 4 पुट करें, 3 4 = 12 और 4 16 मिल जाएगा। मतलब डेनोमिनेटर हमें मिल रहा है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3n/3n + 4, तो ये इसका जनरल टर्म बनेगा। ओके, लेकिन अब एक और तरीका भी है, ये जस्ट अभी माइंड में क्लिक हुआ और ये मैंने पहले किया था। तो अब हमारे पास 2 तरीके आ गया, हम 2 तरीके से जनरल टर्म को बना सकते हैं। देखिए, ये तो अभी जस्ट समझाते वक्त 3n + 4 एकदम क्लिक कर गया, लेकिन जो पहले मैंने लिखा था वो था, अगर हम न्यूमेरेटर में मतलब डेनोमिनेटर में अगर हम 3n + 1 लिखना चाहें तो न्यूमेरेटर में हम क्या चेंज कर सकते हैं, -3 लगा दें। तो अब यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म इस सीरीज में से गायब है। और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 3 और नीचे मिलेगा 7। तो हमें ये सीरीज का सेकेंड टर्म मिल गया, 3/7 ये सीरीज का हमें सेकेंड टर्म मिल गया। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 3 = 9 - 3 6 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करें तो 10। इस सीरीज का हमें फिर थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें 3n - 3/3n + 1 वाले फॉर्म से सीरीज के टर्म्स मिलते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस सीरीज के लिए ये वाला जनरल टर्म उठाएं, अब डाउट देखिएगा यहाँ पर बहुत बड़ा आता है और यहाँ से कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर हम ये वाला टर्म ले 3n-3/3n+1, तो ये सीरीज का सेकेंड टर्म से शुरू होगा, तो हमारा सही चल रहा है बिल्कुल। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो उसके लिए जनरल टर्म बिल्कुल सही चल रहा है कि फर्स्ट टर्म हमने रिमूव कर दिया, हम अपना सेकेंड टर्म से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 2, जिससे हमें 3/7 इस सीरीज का सेकेंड टर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इस सीरीज के लिए ये वाला जनरल टर्म सेलेक्ट करें तो हमें इसको 1 से शुरू करना होगा। मीन्स हम भूल जाएंगे, हम अपनी सीरीज को भूल जाएंगे, हम 1 को बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि सीरीज में था भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जनरल टर्म को चूज करते वक्त यहाँ 1 से शुरू करेंगे। देखो मैंने पहले 1 2 3 4 लगाया भी था, तो हम जब ये जनरल टर्म लेंगे तो हम 1 2 3 4 ऐसे शुरू कर देंगे, इसे पहला टर्म मान लेंगे। मतलब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 2, तो ऐसे पुट करते चलेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डाउट हो जाता है, कुछ लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म क्यों मानेंगे, ये तो सेकेंड टर्म है, तो इसलिए हम लोग इसे मानकर चलेंगे। ओके, जिससे यहाँ पर सेकेंड टर्म है, किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होगी। लेकिन ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, इससे भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें un तो मिल गया है। un को अब देखो मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस तरह से हम un को लिखेंगे 3 6 9 3n-3 तक चलेगा, और डेनोमिनेटर में 7 10 13 3n+1 तक चलेगा। और यहाँ x किस फॉर्म में चल रहा है, n-1 की फॉर्म में। n-1 की फॉर्म में, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू मतलब x की स्क्वायर मिलेगी, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू x की पावर 3 मिलेगी। तो अब हमें un मिल गया है, हम लोग क्या करेंगे, n+1th टर्म बनाएंगे। तो un में हम लोग n+1 पुट कर देंगे। un और un+1 का मतलब क्या हुआ कि un से अगला टर्म हम लोग लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई में देखिएगा हम लोग इसे कैसे लिखते हैं। तो un में n+1 पुट करने पर हमें मिलता है, मतलब अगला टर्म अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3.6.9 3n-3 और एक टर्म और आगे चला जाएगा। मीन्स n की वैल्यू 1 n+1 रखेंगे तो हमें 3n मिलेगा। वैसे ही डेनोमिनेटर में भी 7.10.13 ऐसे चलता रहेगा, 3n+1, क्योंकि एक टर्म अगला लिख रहे हैं हम, तो हम n में n+1 पुट करेंगे तो 3n+4 हमें मिल जाएगा। तो हमें दो जनरल टर्म मिल गए हैं, इन दोनों का हम रेशो लेंगे, क्योंकि हम रेशो टेस्ट से पहले देख रहे हैं कि रेशो टेस्ट अप्लाई हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रेशो टेस्ट वैसे तो लगभग लग जाता है, लेकिन जिन पॉइंट्स के लिए नहीं लगा पाते वह हम राबेस टेस्ट का यूज करते हैं। और अगर राबेस टेस्ट फेल हो जाता है तो वटएवर कोई टेस्ट हम लगाएंगे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर वही है कि x बचेगा हमारे पास, क्योंकि इस सीरीज में पहले x है, मतलब x² भी बच सकता है, x³ भी, वो देखते हैं हम लोग क्या बचता है हमारे पास। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमने un+1/un लिया, तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 3n/3n+4x। यहाँ से हम 3n ऊपर था, नीचे 3n कॉमन लिया और हमारे पास ये कट आके n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x आ गया। तो यहाँ से हम रेशो टेस्ट से क्या जानते हैं कि अगर ये x <1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये x 1 से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर ये x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो ये इन दोनों का रेशो 1 मिलेगा, मींस रेशो टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा। तो रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे राबेस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि x की फॉर्म में सीरीज दी गई है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि इस तरह से हमें राबेस टेस्ट का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर रेशो टेस्ट फेल हो गया तो हम अप्लाई करेंगे राबेस टेस्ट। इनडायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं x=1 पर ये सीरीज का नेचर कैसा है। तो x=1 पुट करने पर हमारे पास nth टर्म मिला, n+1th टर्म मिलेगा। तो अब हम राबेस टेस्ट के लिए उस फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो मतलब उस चीज को, रेशो टेस्ट वाली चीज को रिवर्स कर देंगे। तो हमने un/un+1 की वैल्यू निकाल ली। ओके, यहाँ तक बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, जिससे हमें nth टर्म मिल गया, n+1th टर्म मिल गया, और उन दोनों का हमने रेशो ले लिया। लेकिन un और un+1 को हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम रेशो टेस्ट में पुट कर देंगे, राबेस टेस्ट में पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n
3n प्लस 4/3n-1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमें पता लगेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास आया कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3n प्लस 4 -3n/3n। अब ये क्या हो जाएगा, 3n से -3n कैंसिल, तो 4n/3n। तो हमारे पास इनका रेशो आया राबेस टेस्ट जब हमने अप्लाई किया 4/3, जो कि 1 से बड़ा है। तो राबेस टेस्ट में जब भी इनका रेशो 1 से बड़ा होता है तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती है। तो समरी क्या रहा कि कन्वर्जेंट सीरीज किस किस पॉइंट पे है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है और x 1 के बराबर है, मतलब x लेस देन इक्वल 1 पर सीरीज जो गिवन सीरीज थी वो कन्वर्जेंट रही, और x ग्रेटर देन 1 पर जो गिवन सीरीज थी वो डाइवर्जेंट रही। तो स्टूडेंट्स, ये था राबेस टेस्ट जिसे हमने इस वीडियो में सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम राबेस टेस्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे ताकि आपको राबेस टेस्ट को समझने में और अच्छा और हेल्प मिले। So bye everyone, we'll continue from next lecture.